चलिए बच्चों, रेडी हो जाइए क्लास 12 के बच्चों। आज टॉपिक नंबर 4 इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट 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 आईएमपी थियरी है। इसके आगे हमें गॉस लॉ में यूज करना है, उसके एप्लीकेशन में यूज करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, मोस्ट 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 आईएमपी है। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। चलिए, तो पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते किसको है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ अ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड through a given area. Suppose I am going to take here one surface and suppose this is the electric field direction. Okay, electric field and makes with the surface area that's angle theta. ये हो गया हमारा सरफेस एरिया, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, प्लस टू माइनस, डायरेक्शन फ्रॉम द प्लस टू माइनस। व्हाट अबाउट द एरिया, एरिया क्या होगा, एरिया का वेक्टर और स्केलर वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है, फ्लक्स इज द मेजर ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ गिवन एरिया। जो भी गिवन एरिया है उसमें जो फील्ड की लाइन पास आउट हो रही है उसका जो मेजरमेंट है उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स। फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, सरफेस एरिया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है, बट तो फिर फ्लक्स क्या होगा, क्या होगा बच्चा, स्केलर क्वांटिटी। क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। ये ऑलरेडी आप वेक्टर में पढ़ के आते हो। ठीक है, चलिए सपोज दैट यहां पे पूरा सरफेस है, उसमें से मैं पूरा एक एलिमेंट ले लेता हूं। मुझे इतने ही फील्ड में, सपोज दैट स्मॉल एरिया यहां पे कंसीडर कर रहा हूं डीए, यहां से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा बच्चा, यहां पे इक्वेशन, सपोज अगर हम एरिया स्मॉल कर रहे हैं तो फ्लक्स भी कितना होगा, स्मॉल इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ठीक है, तो ये हो गया फॉर द स्मॉल एरिया। ठीक है, यहां पे डिफरेंशिएशन दिख रहा है, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन टेकिंग बोथ द साइड। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, कितना होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ये इक्वेशन याद रखिएगा फॉर द फ्लक्स। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी ए इंटीग्रेशन है। ठीक है बच्चा, ये किसके लिए हुआ, फॉर द स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, यहां पे अगर पूरा इक्वेशन याद रखना तो फाई इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब फ्लक्स का इक्वेशन क्या है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। समझने के लिए हम यहाँ पे पूरा सरफेस के लिए लिख लेते हैं एरिया। ठीक है, यहाँ पे डॉट है, तो जैसे कि हमको पता है वेक्टर का डॉट होगा तो क्या होगा, रिप्लेस करेंगे बाय कॉस, क्रॉस होगा तो रिप्लेस करेंगे बाय द साइन। ये चीज याद रखिएगा, डॉट होगा तो कॉस, क्रॉस होगा तो साइन। Therefore flux is equal to E A cos थीटा। ठीक है, पता चल रहा है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट। चलिए यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। ये पूरा थियरी का रिव्यू है, लेकिन आपको पता चलेगा कि आपको एमसीक्यू पे कहाँ कौन सी चीज यूज करनी है। चलिए कॉस थीटा है, तो फर्स्ट केस में हम लेते हैं कि सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों पैरेलल है। पैरेलल यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया दोनों पैरेलल कंसीडर किया हुआ है, तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री। देयरफॉर फाई इज इक्वल टू ई ए cos 0। चलो cos 0 कितना होगा बच्चा, cos 0 यानी माने 1 इज इक्वल टू, वी गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, we get the value for the flux, कितना होगा, E dot A। Similar that अगर सपोज कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री। therefore we get flux is equal to E A cos 90। तो क्या होगा, E A इंटू cos 90 कितना होता है बच्चा, 0। तो यहाँ पे आंसर 0 के साथ जो टकराएगा वो स्वयं 0 हो जाएगा। इसको हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है,
चलिए, तो बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन इनका ये जो टॉपिक है इनके रिलेटेड एक या दो ही न्यूमेरिकल आए थे नीट में, शायद 2007 में आया था, 2011 में था, लेकिन ये थियरी का यूज हमें आगे जाके बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो फ्लक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट टाइम पे थियरी बोलते हैं उसको, ठीक है। पता चल रहा है, सपोज यहाँ पे एंटी पैरेलल होगा, तो एंटी पैरेलल होगा तो क्या होगा, एंटी पैरेलल तो थीटा कितना होता है 180 होता है, ठीक है ना। तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 180, 180 कितना होता है बच्चा, माइनस ई ए, दैट्स द फ्लक्स इक्वेशन इज इक्वल टू माइनस ई ए। यहां पे पैरेलल था, यहां पे परपेंडिकुलर था, और यहां पे है एंटी पैरेलल, ठीक है। तो कब क्या करना है पता चल गया आपको, बहुत सी चीजें याद नहीं रखनी। थीटा फाई इज इक्वल टू ई डॉट है, डॉट होगा तो कॉस, क्रॉस होगा तो साइन, ठीक है। तो ई ए कॉस थीटा बिना, तो थीटा का तीन चीज केस लेते हैं, 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, यानी एंड 180 डिग्री पे, यानी पैरेलल, परपेंडिकुलर एंड एंटी पैरेलल, पैरेलल, परपेंडिकुलर एंड एंटी पैरेलल, ठीक है। तो इसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको शायद समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, फ्लक्स का कौन सा इक्वेशन यूज करना है, ठीक है। तो चलिए एमसीक्यू सॉर्ट आउट करते हैं, फटाफट देखते हैं। अ स्क्वायर सरफेस ऑफ द साइड एल, यहाँ पे स्क्वायर सरफेस है, उसका साइड कितना है, एल है, ठीक है। तो मीटर, वो मीटर में है, एल का यूनिट है मीटर, ठीक है। अभी हमें फ्लक्स का यूनिट भी डिस्कशन करना है, नो वरी अबाउट इट, हम करते हैं। एल मीटर में होगा। इन द प्लेन ऑफ द पेपर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट दिया गया है वोल्ट पे मीटर, एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन एट एन एंगल ऑफ क्यू, एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ द स्क्वायर एज शोन इन फिगर। यहाँ पे फिगर है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिख रहा है, वो प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेन के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो फ्लक्स का इक्वेशन क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। चलिए यहाँ पे डिस्कशन करते हैं पहले फ्लक्स का यूनिट। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट कितना है, अभी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द दिस न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है, वोल्ट पे मीटर, एरिया क्या होगा मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा मीटर मीटर कैंसिल आउट, तो एक यूनिट होगा वोल्ट इनटू मीटर। सेकंड यूनिट की अगर बात करूं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, phi is equal to according to the formula, phi is equal to E dot A, E का क्या होता है न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, दिस इज द सेकंड यूनिट ऑफ द फ्लक्स, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा बच्चा, अगर डायमेंशनल फार्मूला की बात किया जाए तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, न्यूटन यानी माने m1 l1 t minus 2 मीटर स्क्वायर l2 डिवाइड बाय कूलम A1 T1, therefore we get M1 L1 T minus 3 L2। देखो यहाँ पे कितना होगा 2 + 1 3 होगा, T कितना होगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर माइनस, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 कितना होगा -3, एंड A कितना होगा -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फ्लक्स। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या है फाई, E कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किया गया हुआ है, E को E से ही डिनोट करना है। व्हाट अबाउट एरिया, स्क्वायर लूप है, कौन सा लूप है, स्क्वायर लूप है, नो वरी। स्क्वायर का एरिया कितना होता है, अगर लेंथ L हो तो क्या होगा L स्क्वायर, नो वरी। तो यहाँ पे क्या होगा एरिया L स्क्वायर इनटू थीटा को थीटा ही दिया गया हुआ है, एंगल कितना है थीटा है। तो यहाँ पे देख लीजिए इस हिसाब से कुछ एमसीक्यू दिख रहा है आपको, ए ई एल स्क्वायर, बी ई एल स्क्वायर कॉस थीटा, यस। तो हमारा आंसर क्या होगा ई एल स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। पता चला है। अगर यहाँ पे हम दो केस और ले लें, सपोज यहाँ पे थीटा 0 यानी एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल होगा, तो क्या होगा फ्लक्स इज इक्वल टू ई एल स्क्वायर, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है। अगर दोनों परपेंडिकुलर हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर एरिया हुआ तो फ्लक्स क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो कब कौन सा ऑप्शन आ रहा है पता चल गया, सी ऑप्शन तो आने ही नहीं वाला, लेकिन दूसरा तीन ऑप्शन कब होगा, ये जब पैरेलल होगा तब, ये जब परपेंडिकुलर होगा तब, ये जब एंगल थीटा होगा तब, ठीक है। तीनों ऑप्शन का हमने डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट, तो ये बहुत सिमिलर टाइप के एग्जांपल अब तक आ चुके हैं इसमें से, ठीक है। तो अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L, यहाँ पे सेम चीज है, स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज डिफरेंट दिख रही है आपको, क्या है, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड वॉल पर मीटर, सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं, यानी एक ही टाइप के क्वेश्चन दो बार पूछे गए। मैंने यहाँ पे तीनों केस डिस्कशन कर लिए, इसके अलावा इसमें कुछ भी आपको याद नहीं रखना, ये बहुत से सिंपल फंडा के बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे देखो ये अपना सरफेस है, ठीक है, उससे क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो ये कोई इतना एंगल बना रहा मुझे दिख रहा है 90 डिग्री दिख रहा है विद द सरफेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड विद द सरफेस कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री। तो फिर हमारा फ्लक्स का इक्वेशन एज पर द फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा, चलिए ई एरिया कितना होगा स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर कॉस 90, चलिए कॉस 90 कितना होता है बच्चा, cos 90 होगा 0 डिग्री, और 0 के साथ जो टकराएगा वो स्वयं क्या होगा 0, तो फ्लक्स का आंसर क्या बना 0, ठीक है। तो ऑप्शन डी दैट्स द करेक्ट वन, ऑप्शन डी दैट्स द करेक्ट वन, गॉट इट, यस और नो। ये बहुत ही सिंपल फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करेगा, मेजरमेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एरिया। तो इक्वेशन कौन सा होगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट होगा तो कॉस के साथ रिप्लेस करिए, क्रॉस होगा तो साइन के साथ रिप्लेस किए, ठीक है। ये कंपोनेंट बेस होता है, वो वेक्टर में आप पढ़ के आएंगे, ठीक है। और हम भी जब वेक्टर और ये सब पढ़ाएंगे तब आप उसमें कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ई डॉट ए, डॉट को निकाला, कॉस रखा, कॉस 3 मैंने केस बना दिया, 0 90 एंड 180। 0 किसके लिए, जब पैरेलल होगा, 90 किसके लिए, परपेंडिकुलर होगा, एंड थीटा इज इक्वल टू 180 कब होगा, जब एंटी पैरेलल होगा, ठीक है। जहां पे जिसको रखना है cos 0 कितना होता है 1, cos 90 कितना होता है 0, cos 180 कितना होता है -1। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा ऑल एस टीसी पे, ऑल एस टीसी यूनिट सर्कल ये सब चीज पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, जहां पे एंगल का ये सब यूज होता है वहां पे मोस्ट टाइम पे ये सब रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर 4 इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर होता है। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए। और जिस बच्चों ने अब तक प्रीवियस पार्ट नहीं देखे वो प्लीज 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 प्रीवियस पार्ट देख के आए, तो आपका कंसेप्ट 1 बाय 1 यूज होगा, क्योंकि कहीं न्यूमेरिकल में हमें सारे कंसेप्ट को मिक्सअप करना है, तब ऐसा ना हो कि सर ये तो हमें पता ही नहीं चला कहां से आ गया, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर इट कि भाई हम 5th पार्ट में जाएंगे। लेकिन आपको अगर किसी बच्चों ने पिछला पार्ट नहीं देखा तो देख के आना है। थैंक यू।